समूह विकास के अंदर अपना सहयोग दे, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। और राजेश जी आज इसके अध्यक्ष बने हैं, स्वयं कर्मठ हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने देखिए, मारवाड़ी के खून में मेहनत, ईमानदारी, मितव्ययता और दानशीलता ये सारी भरी हुई है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा में, जहाँ पर मारवाड़ियों का एक सम्मेलन बुलाया गया है और यहाँ पे अध्यक्ष की आज शपथ ग्रहण समारोह था। यहाँ पे नए अध्यक्ष चुने गए हैं राजेश सिंघल जी। उनके सम्मान में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें मारवाड़ी समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे थे और राजनीतिक से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं राजेश सिंघल जी से और यहाँ के लोगों से जो क्या बातचीत कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्ष प्रधान जी बन गए आप। तो जिम्मेदार तो जो आप लोगों के साथ रहें, आप लोगों ने जिम्मेदारी के लायक समझा, इसके लिए मैं आपको आभार देता हूं। बाकी समाज हित में जो है और देश हित में, लोक कल्याण में यदि मैं कुछ कर पाया, ये मेरा सौभाग्य होगा। कितने हैं आपके मेंबर वगैरह इस संस्था में? पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न सभी राज्यों में हमारी इकाइयाँ संस्थाएं हैं। मानी संस्था हमारी हर जगह इकाइयाँ हैं। दिल्ली में हमारी 11 इकाइयाँ हैं और दिल्ली प्रदेश में हमारे 1000 सदस्य हैं। महिला शाखाएं हैं हमारी। तो क्या बातचीत हुई आज अपने समाज के काफ़ी लोग आए हुए? समाज की वर्तमान स्थिति पर एक अध्ययन की आवश्यक, माने देख तो रहे हम सबको ही, उससे वाकिफ भी। हम सब अपने जीवन में सारा कुछ सुबह से शाम तक देखते हैं, लेकिन महसूस करने के लिए ये मंच है कि आप महसूस करें कि क्या जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। होना तो जो है वो तो हो के रहेगा, लेकिन उस पर मंथन चिंतन होना आवश्यक है। उसके लिए हमारा ये मंच आपके घर घर में, आपके विचारों में आएगा कि इस पर चिंतन भी करें, मंथन भी करें। समाज हित में जो है, जो कुरीतियाँ अभी आ रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने की ज़रूरत है, उन पर रोकथाम होने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है कि जो अच्छी परंपरा है उनको मरने न दिया जाए, जो गलत परंपरा है उसको जीवित ना होने दिया जाए। खासकर युवा बच्चे, इनको कैसे जोड़ पाएंगे आप लोग? युवाओं में देखिए, आज युवा और प्रोडा के बीच में एक माने उनके बीच में संवाद की कमी हो गई है। घर में भी जो है, पहले बच्चों के बीच चाहे वो डांटने के क्रम में बातचीत होती थी, चाहे समझाने के क्रम में बातचीत होती थी, उनके बीच में कोई दूसरा नहीं था। अब क्या है, हर 2 व्यक्ति के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ गया, वो है मोबाइल। जिसके वजह से, और वो मोबाइल जो है ना, अपने आप में इतना अच्छा साथी बन जाता है, धूर्त है वो, उसकी धूर्तता को हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसकी गिरफ्त में पड़ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जायसवाल जी ये जरूर कहूँगा, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत भरी करें, उससे ज़्यादा ना करें। मेरा इस मन से ये कहना ज़रूर होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत भर करें, उससे ज़्यादा ना करें। ये बहुत धूर्त है। क्या बधाई दी है आज तो अध्यक्ष बन गए? ये आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे मित्र दिल्ली प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष बने हैं। ये हमारी संस्था ने सूझबूझ से अपना परिचय दिया है। एक कर्मठ जुझारू और नेता भामाशाह की हमारी जरूरत रहती है, संस्था को हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, आगे मतलब किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। हम लोग हर तरह से इनका साथ देंगे और संस्था को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज मारवाड़ी सम्मेलन का यह कार्यक्रम हुआ और मैं कहना चाहता हूँ, हम मारवाड़ी हों, बिहार के हों, पंजाब के, गुजरात के हों, परंतु हमारा जो भारतीयता है, भाव है, वो सर्वप्रथम रहे। और वास्तव में अपनी भाषा के अनुसार हम लोग संगठन बनाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास एक बड़े प्रयास की ओर जाते हैं। तो मारवाड़ी संगठन भी इस राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के
चहुँ विकास के अंदर अपना सहयोग दे, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। और राजेश जी आज इसके अध्यक्ष बने हैं, स्वयं कर्मठ हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बहुत सारे समाज सेवा और धर्म सेवा के कार्य किए हैं। उनके प्रति मंगल कामना है कि वो इसी प्रकार से समाज सेवा करते रहें। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसके 24 राज्यों में करीब करीब 400 शाखाएं हैं। जो 24 राज्य है उनमें से दिल्ली एक राज्य है। उस दिल्ली राज्य में हमारी करीब 11 शाखाएं ऑलरेडी हैं और 2-3 शाखाएं और हम बनाने वाले हैं। हमारा एक नियम है कि जो भी प्रांत होता है उस प्रांत का हर 2 साल में हम इलेक्शन करवाते हैं और जब इलेक्शन होता है उस टाइम पे हम लोग प्रांतीय अधिवेशन करते हैं जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। तो आज का जो कार्यक्रम हमने रखा था वो इसी संदर्भ में रखा गया था कि हमारे पुराने जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीपत जी भुतोड़िया, उनकी जगह आज राजेश जी सिंघल ने और प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करी है। इसके साथ साथ हमारी कुछ शाखाएं, उनके भी जो शाखाओं के जो अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो गया उनके भी हम लोगों ने आज इलेक्शन करवा के और उनको भी शपथ ग्रहण करवाया था। तो ये हमारा मोटा मोटी आज का कार्यक्रम था। कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में मारवाड़ियों का अहम योगदान है, कितना मानते हैं? देखिए, मारवाड़ी के खून में मेहनत, ईमानदारी, मितव्यता और दानशीलता ये सारी भरी हुई है इनके खून में। तो जहाँ भी मारवाड़ी जाते हैं वो अपनी मेहनत से और लगन से, ईमानदारी से काम करके ऊपर आते ही आते हैं। आज देश में एक मेजर परसेंटेज में मारवाड़ियों का राजनीति में तो समझ लीजिए अब धीरे धीरे पदार्पण हो रहा है हमारा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से और इकोनॉमी में देश में मारवाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलने में, अस्पताल है, उसके अलावा जो आर्थिक के साथ साथ हम लोग सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी बहुत आगे रहते हैं। क्या कहेंगे राजेश सिंघल जी को आज मारवाड़ी समाज दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष? बहुत बढ़िया सफल आयोजन था। वैसे भी मारवाड़ी कमेटी बड़ी प्रोग्रेसिव कमेटी है। पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में, हिंदुस्तान के बाहर भी इन्होंने देश के आर्थिक विकास को देने में बड़ा योगदान दिया हुआ है। इसमें कहीं कोई बात नहीं। आज के इस कार्यक्रम से राजेश जी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मैं समझता हूँ कि बड़ी कुशलता से उसका निर्वहन करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि आज जो दिल्ली प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन जो है ना, आज उसकी जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। इसका पेड़ लगाने वाले सही मायने में पवन जी गोयनका है। गोयनका जी ने अपनी ज़िंदगी की जो टाइम दिया है, मैं भी आज इस समाज, इस संस्था से कम 40 साल जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मैंने इससे प्राप्त किया है उसकी मैं कोई गिनती भी नहीं बता सकता कितना प्राप्त किया मैंने। आज हमारे अच्छे अच्छे बिरला, टाटा, लोहिया, कनौड़िया, भड़तिया सब हमारे साथ में, जो हमारी इस संस्था के अध्यक्ष हुए हैं, राष्ट्रीय के, दिल्ली के नहीं, राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं। नंदाजी रुंगटा अपने आप में है, रूपागंज नंदनियाल वाले प्रहलाद भाई अग्रवाल हैं, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट में शिव कुमार जी लोहिया हैं, कलकत्ते के व्यू हैं। अब हमारे इलेक्शन होगा अभी। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी कैसे चला पाएंगे इसको? बहुत ही अच्छे हैं राजेश सिंघल जी। बहुत सोच समझ के हम लोगों ने चुनाव किया है। ये अपने सम्मेलन को बहुत आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे और हर जगह हर कार्य में आगे रहते हैं। हम सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए? राजेश जी का चुनाव जो किया बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी दिया और उम्मीद है इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज मैं जो दृश्य देख रहा हूँ ये केवल सभा नहीं है, यह एक परिवार है। तो हमारे बीच सारे परिवार जब बैठे हैं, आपका आना केवल उपस्थिति नहीं, यह आपके प्रेम, विश्वास और अपनेपन का प्रतीक है। यह आपके प्रेम का प्रतीक है। वास्तव में आपके विश्वास का, मुझ पर जो आपने विश्वास व्यक्त किया है उसका प्रतीक है। मैं वादा करता हूँ यह संगठन आपका अपना रहेगा। आपके सुझाव को सम्मान मिलेगा। आप जब भी आएंगे आपको यह लगेगा कि मैं अपने लोगों में हूँ। मैं कोई वादा नहीं कर रहा, मैं प्रण ले रहा हूँ। जैसे अटल जी कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो आइए हम टूटे नहीं जुटे, हम रूठे नहीं झुके।
हम थमे नहीं चलें, क्योंकि मंजिल दूर नहीं अगर हम एक हैं। जैसा कि सब जगह सुनने में आता है, एक हैं तो सेफ हैं। तो भाई जी हमारे बीच जो है हमारे मार्गदर्शक जो है हमारे देश के अनुभवी, और हमारे समाज में भी सुबह सुबह जब हम लोग घूमने जाते हैं तो भाई साहब का हम लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिलता है। जो भाई साहब खुद से घूमते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। जिस दिन हम छुट्टी मारते हैं उस दिन ये पूछ बैठते हैं क्या बात है आज आए कैसे नहीं। तो इनका हमारे प्रति इतना लगाव और इतना हमारा ध्यान रखना भी हमारे लिए बड़ी बात है। और हमारे बीच हमारे गुरुजी श्रीनिवास शास्त्री जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आएं और प्रदीप भैया जी उनको स्थान दें। श्रीनिवास शास्त्री जी चलिए, मैं अब इसी के साथ अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। और धन्यवाद जो इन्होंने प्रांतीय अधिवेशन का और आज की शपथ विधि का आयोजन किया। भाई लक्ष्मीपत जी भुतौड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जो इन्होंने अपने 4 साल का कार्यकाल बहुत ही एक्टिव रह के किया। भाई लक्ष्मीपत भुतौड़िया जो है एकदम कड़ी मेहनत करते हैं, 24/7 ये समाज सेवा में रहते हैं। हम लोग, मैं आपको इस हफ्ते आप बैठ जाएं, राजेश जी को मैं, अगर हमारी प्रे एक होगी तो हमारा मन एक होगा। अभी हमने एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, कहते पूजा करो, करे क्या? दादी कुछ और करती है, मम्मी कुछ और करती है। अभी नई जो बहू आई है उसको चमत्कारी बाबा मिल गए, वो वहां जाने लगी है। अरे जब हम केवल मनोकामनाओं के लिए इतने हल्के होंगे, नए बाबा, नए गुरु, नए माता भटकेंगे तो संस्कार रहेगा ही नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।